सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 में। और आज का टॉपिक क्या है? न्यू पैटर्न क्लोज टेस्ट। और ये आपको पता होगा SBI PO के प्री के एग्जाम में ऐसे पैटर्न आपको देखने मिले थे। और अगर आउट ऑफ 100 की बात करूं ना तो 40% बच्चे क्या किए थे ना, इस पैटर्न को समझ ही नहीं पाए। और अक्सर क्या हुआ कि उन्हें जो लगा आंसर सही था ऑप्शन में वही टिक करते चले गए, ठीक है ना। वो पैटर्न को समझ ही नहीं पाए। और अभी भी बहुत सारे बच्चे इस पैटर्न को समझ नहीं पा रहे कि था क्या, ठीक है ना। और ये कुछ है नहीं, कुछ न्यू पैटर्न सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए, थोड़ा आपके माइंड से खेलने के लिए ना, ये ऐसा थोड़ा चेंज कर दिया गया। पहले मैं बता दूं ये था क्या, न्यू पैटर्न क्लोज टेस्ट आखिर है क्या, बच्चों में हुआ कि बना हुआ है। देखिए इस क्लोज टेस्ट में जो हर फिलर के सामने जो एक नया वर्ड था ना, वो एक्चुअल में कुछ है नहीं। जो ये लास्ट वर्ड लिखा गया ना NCR, नॉन करेक्शन रिक्वायर्ड, मतलब ये इसी का रिप्लेसमेंट है। ये वर्ड इसी का रिप्लेसमेंट है। कहने का मतलब है ये क्लोज टेस्ट वाले जब स्टार्टिंग में आप इंस्ट्रक्शन वगैरह आप रीड आउट करते हैं ना, तो वहां पर ये बोला गया था इस पैटर्न के बारे में कि अगर आपको लगता है कि ये वर्ड अगर सही है, अगर आपको लगता है कि इस फिलर में ये प्रॉफिट वर्ड आएगा, ये मतलब ये वर्ड आएगा, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? 5 नंबर, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या होगा? 5 नंबर, नॉन करेक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर आपका इंपैक्ट हुआ इस फिलर में, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? NCR, नॉन करेक्शन रिक्वायर्ड, मतलब इसका ही तो कुछ नया नहीं है। ये जो 5th ऑप्शन में जो आपको मिलता था नॉन करेक्शन रिक्वायर्ड, उसके रिप्लेस में ये वर्ड आया। अगर आपको लगता है ये वर्ड है तो आप ये 5th नंबर मारो, अगर आपको लगता है ये वर्ड है तो 5th नंबर, ये वर्ड है तो 5th नंबर। बस यही था, सिंपल था और कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। इसके जगह पर नॉन करेक्शन रिक्वायर्ड की जगह पर ये वर्ड है, ठीक है ना। मतलब इसके अगर मैं बात करूं, ये ऑप्शन उठाकर रब कर ये प्रॉफिट को उठाकर ये रब कर प्रॉफिट यहां लिख दूं ना, तो एक ही वर्ड होगा, मतलब 5 ऑप्शन हो गए, ठीक है ना। बस यही था। और बहुत सारे बच्चे इंस्ट्रक्शन पढ़े भी नहीं और आंसर करने लगे, ठीक है ना। और गलती उनकी भी नहीं है कि सडन ये पैटर्न चेंज हुआ था SBI PO प्री में। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले जितने भी एग्जाम है बैंक के, बैंक ऑफ बड़ौदा के, NICL AO के, या फिर देना बैंक के, या फिर 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट RRB और IBPS, उसमें भी आपको देखने मिल सकता है, ठीक है ना। सो पहले से आप तैयारी कर लो। और ये आज का न्यूज है। और क्लोज टेस्ट डेली के न्यूज बेसिस पर ही मैं करवाता हूं क्लोज टेस्ट, पुराने पैटर्न पे नहीं, पुराने न्यूज पर नहीं, ठीक है ना। सो आइए पहले देखते हैं। और टेक्निक मैं बता चुका हूं क्लोज टेस्ट करने का। पहले आप ये पूरा रीड आउट करो और इससे बाहर क्या निकालना है? इससे बाहर निकालना है थीम। इसका थीम क्या है? और थीम कहने का मतलब क्या है? थीम हमारा निगेटिव है या पॉजिटिव है? पहले आपको ये चीज बाहर निकालना है। पहले आपको ये चीज बाहर निकालना है कि जो ये थीम बोल रहा है वो निगेटिव है या पॉजिटिव है, बड़ा है छोटा है, क्लोज टेस्ट इससे मैटर नहीं करता है। आप फटाफट पढ़ लो पहले और थोड़ा तो आइडिया मिल जाएगा ना कि ये बुराई कर रहा है या अच्छाई कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, थोड़ा तो पता चलेगा ना कि निगेटिव या पॉजिटिव है। अगर आपका जो थीम है वो पॉजिटिव हुआ तो हमारे बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि जो आंसर होने वाले हैं फिलर्स में वो मोरलेस प्रॉफिट पॉजिटिव ही होंगे। अगर कोई ग्रुप सर्कल में या कोई भी ग्रुप में या कोई भी सभा में किसी अच्छाई को लेकर बात हो रही है, ठीक है ना, तो क्या होगा? ज्यादातर वर्ड जो हो क्या होंगे? वो अच्छे होंगे। आपस में अगर एक फ्रेंड एक टॉपिक उठाता है अच्छे के बारे में, तो वो अच्छी बात करेगा, तो दूसरा फ्रेंड भी अगर उस टॉपिक के बारे में बात करे तो अच्छा, माने अच्छे के बारे में एक क्या होगा? एनवायरमेंट क्रिएट होगा, मतलब अच्छे के वर्ड ज्यादा आएंगे। अगर निगेटिव वर्ड बात हो रहा है तो सारे बुराई करेंगे, मतलब निगेटिव वर्ड ज्यादा आएंगे, ठीक है ना। तो पहले आप बाहर निकालो ये थीम निगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर आपको पूरा फटाफट पढ़ने के बाद भी अगर आपको समझ में ना आए कि ये निगेटिव या पॉजिटिव है, तो आप एक चीज और कर सकते हो। जितने वर्ड है ना, ज्यादातर वर्ड आप देखो कि वो निगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है ना। जैसे लॉस हुआ, लॉस क्या है? हमारा निगेटिव वर्ड है। प्रॉफिट क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। और आपका देख लो, मैं एक बार रीड आउट करके आपको बता भी दूंगा, ठीक है ना। तो पहले आपको ये करना है। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं क्या बोला हूं? वोकैब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना
कि अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं किसी बंदा को बोलूं कि आप एक डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड की खत्म कर लो, सारे वर्ड में आप क्या हो, मास्टर हो जाओ, मास्टर माइंड हो जाओगे आप, मतलब ज्ञानी हो जाओगे, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो एक बात बताओ, ये आईबीपीएस या फिर मणिपाल वाले ऐसे क्या भौकेप देते हैं जो मतलब ऐसा तो वो लोग बेवकूफ नहीं कि कहीं भी डिक्शनरी खोले और कहीं से भी वर्ड उठाए और दे दिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है ना। तो होता क्या है, जितने भी वर्ड क्रिटिकल वर्ड ट्रेंड करते हैं ना न्यूज़पेपर में, टीवी के हेडलाइंस में, इंग्लिश न्यूज चैनल में, वही सारे वर्ड क्या होते हैं आपको एग्जाम में भी देखने मिलते हैं। तो इसके लिए क्या है, द हिंदू का जो एप्स आता है ना, आप एप्स इंस्टॉल कर लो, और एप्स में क्या है, बिजनेस सेक्शन होगा, उस बिजनेस सेक्शन से आपको पर डे एक आर्टिकल पढ़ना है, और जो भी वर्ड हार्ड लगे उसको कहीं आप लिख लो। इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस भी होगा, और जो ट्रेंडिंग वर्ड है, क्रिटिकल वोकैबुलरी है, उस पर आपका कमांड भी आएगा, ठीक है ना। तो एक तो आप ये कर सकते हो बहुत अच्छे से। तो मैं बताता हूं पहले आपको करना क्या है और इसको ग्रैब कैसे करना है। देखो पहले मैं फटाफट पढ़ता हूं, फटाफट इसको मुझे पढ़ने में टाइम कितना लगेगा, 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट लगा। थीम पकड़ लिए, उसके बाद फिलर, जब आप अगर थीम समझ गए, उसके बाद इसको फिलर करने में ना 4 से 5 मिनट लगेगा, 10 करने में, मतलब 7-8 मिनट में आप 10 नंबर कर लिए। हो सके 10 करने में आप 10 में आपको 8 ही सही हुए, 2 गलत हो गए, फिर भी आप 7.50 स्कोर कर रहे हो, ठीक है ना। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप 1-2 किए और आपके स्कोर सडन इतने होने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो आपको क्या करना है, पर डे 2 क्लोज टेस्ट करना ही करना है। अगर आपके माइंड में एक चीज है क्या, आईबीपीएस पीओ या आरआरबी पीओ या आईबीपीएस क्लर्क या फिर आरआरबी क्लर्क, इस 4 एग्जाम को आप टारगेट लेकर चलो। अगर आप पर डे के बेसिस पर 2 क्लोज टेस्ट करते हो न्यू पैटर्न वाले, और प्लस क्या डेली के न्यूज बेसिस पर, तो 1 महीने में कितने करोगे, 60। आपको लगता है इस टेक्निक से ऐसे 60 क्लोज टेस्ट करने के बाद आप में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगा, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगा। अगर आप आज 10 में 2 सही करते हो, तो 60 क्लोज टेस्ट करने के बाद, उतने भौके पढ़ने के बाद, उतनी प्रैक्टिस करने के बाद आप 2 ही सही करोगे, लगता है क्या? बिल्कुल नहीं। मेरा विश्वास बोलता है कि 7 से 8 आपका कमांड इतना अच्छा हो जाएगा ना, और जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बहुत इंक्रीज हो जाएंगी। फिर एग्जाम में जाकर वो फटाफट रीड आउट करने के बाद, टिक मारने के बाद, वो वाला हैबिट छूट जाएगा और एक अच्छे ट्रैक पर आ जाओगे। जो इंग्लिश से आपको डर लगता था ना, अब वो डर आस्ते आस्ते निकलने लगेगा, और आपके पास बहुत टाइम है, 3 महीना आईबीपीएस पीओ में। सो अभी से यह प्रैक्टिस आप रखो, जिससे आप इंग्लिश को लेकर जो डर था ना पहले से, वो डर बिल्कुल भी निकल जाए, ठीक है ना। तो ये काम तो करना है अगर 2017 का आईबीपीएस को लेकर आप एक सपना देख रहे हो तो, ठीक है ना। सो आइए पहले पढ़ते हैं क्या था। आइडिया सेलुलर लिमिटेड, इंडिया 3rd लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर, पोस्टेड its second straight quarterly loss after rival carriers free service hit sale and dash margin. The free offering of Reliance Industry Telecom Venture Jio, which started operation last year, have a feisty price war in the world's second biggest mobile phone market, forcing such as Idea to launch cheap service plan that has revenue and profitability across the Uber competitive telecom sector. Idea, part of the Aditya Birla conglomerate, on Saturday said it made a net loss of about 3.38 billion rupees in the third month 3 months to March 31st, compared with a net profit of about 4.52 billion rupees a year ago. Analysts had on average expected the wireless carrier to post a loss of 7.14 billion rupees, according to Thomson Reuters data. The group net dash for its core telecom operation, which does not include its stake in a telecom tower joint venture, was even higher at 4.3 billion on a stand-alone होगा ये वाला। तो stand-alone तो कुछ होता नहीं है, ये stand-alone होगा, ठीक है ना, ये होगा stand-alone basis, ठीक है। तो देखो फटाफट पढ़ लिए, पता चला, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चला होगा, बहुत सारे बच्चे समझ भी गए होंगे, लेकिन एक ऐसा सेंटेंस होगा थीम में या ऐसा वर्ड होगा ना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि थीम पॉजिटिव है नेगेटिव है। मैं तो पकड़ लिया हूं, आप भी बहुत सारे बच्चे पकड़ भी लिए हूं क्या। देखो ये बात किसका हो रहा है, टॉपिक स्टार्ट किससे हुआ, आइडिया से, ठीक है। आइडिया स्टार्ट हुआ, बीच में कौन आया, रिलायंस इंडस्ट्री जियो आ गया, जिसके वजह से क्या हुआ,
थोड़ा एक सेंटेंस था जियो, पहले आइडिया आया, फिर आइडिया बात हो रहा है, जियो राइवल मतलब प्रतिद्वंदी मतलब कंपटीटर, कंप्यूटर आ गया, आइडिया का कौन, जियो। उसके वजह से क्या हुआ, दैट हैज द रेवेन्यू एंड प्रॉफिट अक्रॉस द यूबर कंपनी, आइडिया पार्ट ऑफ इट बिल्डर सैटरडे मेड इट्स नेट लॉस। देखो आदित्य बिरला कांगो मेड ऑन सैटरडे सेड इट मेड अ नेट लॉस ऑफ 3.8 बिलियन रुपीज इन द 3 months to March कंपेयर्ड विद द नेट प्रॉफिट ऑफ अबाउट 4. क्या बोल रहा गया कि जो आइडिया बोल रहा है ना कि ना लास्ट 3 months में वो क्या किया गया है, वो 3.38 बिलियन का क्या किया गया, लॉस किया गया है, कंपेयर्ड विद द नेट प्रॉफिट जो पिछले साल 4.52 बिलियन था प्रॉफिट, वो इस बार क्या हुआ लास्ट 3 months में लॉस हुआ है। मतलब क्या हुआ, आइडिया का लॉस हो रहा है कंप्यूटर आने की वजह से, और ये टॉपिक किसके ऊपर है, आइडिया के ऊपर पूरा बात हो रहा है। मतलब क्या है, ये निगेटिव है, लॉस हो रहा है आइडिया को, और मेन टॉपिक का थीम क्या है, आइडिया। और तो मतलब क्या है, ये हमारा जो पैसेज है, जो क्लोज टेस्ट है, वो क्या है, निगेटिव थीम के बेसिस पर है, ठीक है ना। तो ये चीज तो मैं पकड़ लिया। अब देखो करना कैसे, क्या बोल रहा है, आइडिया सेलुलर लिमिटेड इंडिया थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर, जो आइडिया सेलुलर इंडिया का क्या है, थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर है, पोस्टेड इट सेकेंड स्टेट क्वार्टरली लॉस आफ्टर, वो अपना सेकेंड क्वार्टरली लॉस मतलब दिखलाया है आफ्टर राइवल कैरियर फ्री सर्विस। आफ्टर राइवल मतलब क्या, कंपटीटर जो है, कोई ऐसा कंपटीटर आया है जो फ्री सर्विस में बहुत ही ज्यादा मतलब क्या हुआ, सक्सेस हुआ है, कैरियर फ्री सर्विस हिट सेल मतलब बहुत ज्यादा क्या हुआ, बिक्री हुई है उसकी फ्री सर्विस का, एक ऐसा कोई अलग ऑपरेटर आया एंड डैश मार्जिन मतलब क्या हुआ है, बहुत ज्यादा सेल हुआ है। अब क्वार्टरली लॉस दिखाया गया है, वो क्वार्टरली लॉस क्यों दिखलाया है, क्योंकि एक नया सर्विस आया है मार्केट में जिन्होंने अपनी बिक्री बढ़ा दी है, इस वजह से, एंड प्रॉफिट, इस वजह से क्या प्रॉफिट मार्जिन क्या हुआ, बढ़ गया। आइडिया का क्या हुआ, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, नहीं कोई नया सर्विस आने से उसका इतना बिक्री हुआ है कि आइडिया क्या किया है, अपना एक क्वार्टरली लॉस शो किया है, ठीक है ना। तो उसकी प्रॉफिट तो नहीं बढ़ेगी, ये तो वर्ड आएगा ही नहीं प्रॉफिट, मतलब ये 5 नंबर वर्ड हमारा होगा नहीं सॉरी, प्रॉफिट तो होगा नहीं। ग्लैडन भी क्या है हमारा, ग्लैडन होने वाला नहीं है, एडवांटेज भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों मोरलेस एक वर्ड है। रिवाइव मतलब पुनर्जीवित हो गया क्या, आइडिया एक नए ऑपरेटर के आने की वजह से जिसकी बिक्री बढ़ गई है और वो लॉस दिखा रहा है, तो वो पुनर्जीवित कहां से हुआ, इरोड होगा, ठीक है ना। इरोड होगा मतलब क्या, वो घिसा फिरा मतलब वो लुढ़क गया, मतलब इरोड हो रहा है, ठीक है ना। तो ये वर्ड क्या आएगा हमारा पर, यहां पर हमारा वर्ड आएगा इरोड, ठीक है। देखो एडवांटेज, ग्लैडन, ये सब क्या है, जब थीम क्या था हमारा थीम क्या था, हमारा थीम था निगेटिव, तो एडवांटेज क्या है और ग्लैडन क्या है, ये हमारे पॉजिटिव वर्ड जाता है, और रिवाइव पुनर्जीवित, तो ये तीनों तो ऐसे ही मतलब चलेंगे। बचा क्या, इरोडेड, तो सही वर्ड था, और प्रॉफिट तो होगा नहीं, तो 5 नंबर नॉन करेक्शन रिक्वायर्ड भी नहीं होने वाला है, ठीक है। द फ्री ऑफरिंग ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री टेलीकॉम वेंचर जियो, कौन सा सर्विस के बारे में बात हो रहा है, जो न्यू आया है, जियो के बारे में। द फ्री ऑफरिंग ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री टेलीकॉम वेंचर जियो विच स्टार्टेड ऑपरेशन लास्ट ईयर, जिन्होंने अपनी सर्विस को लास्ट ईयर से चालू किया था, हैव इंपैक्ट ऑफ 5G वॉर इन द वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट मोबाइल फोन मार्केट, ठीक है। जो हैव प्रभाव होगा क्या, अब 5C और प्रभाव कर दिया, 5C वार मतलब ऐसा वार मतलब प्रभाव करेगा। तो एक बात बताओ, द फ्री ऑफरिंग ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री टेलीकॉम वेंचर जियो विच स्टार्टेड ऑपरेशन लास्ट ईयर, जिन्होंने अपना लास्ट ईयर एक सर्विस स्टार्ट किया था, वो हैव इंपैक्ट, वो प्रभाव किया अब 5C वार इन द वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट मोबाइल फोन मार्केट। आपको पता है ना कि इंडिया सेकेंड मोबाइल फोन मार्केट का बिजनेस करता है इंडिया में, हैव फोर्सिंग कर रहा है क्या, हैव इंपैक्ट आएगा क्या। अच्छा बैरल होगा क्या, ये पहले बैरल तो होगा नहीं, गड्ढा लंप भी नहीं होने वाला, लूज, अगर लूज कर रहा है क्या, हैव लूज तो होगा नहीं, हैव स्पार्क। यहां क्या बोला है, यहां बोलने का मतलब क्या है, हैव अ 5C वार्स वार, हैव अ प्रभावित प्राइस का वार मतलब क्रिएट हुआ है क्या, प्रभावित
प्रभावित प्राइस वार मतलब कुछ मतलब नहीं बन रहा है। हैपन स्पार्क मतलब भयंकर, मतलब बहुत बड़ा, प्राइसी मतलब बहुत भयंकर प्राइस वार क्रिएट हुआ है इन द वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट मोबाइल फोन मार्केट, ठीक है ना। और ये मतलब इंपैक्ट नहीं होगा, क्या होगा, स्पार्क भयंकर मतलब बहुत ही बड़ा फाइसी प्राइस वार इन द वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट मोबाइल फोन मार्केट। फोर्सिंग, उन्हें फोर्स किया जा रहा है, मॉड्यूलेट फोर्स किया जा रहा है, किस लिए, मिलाने के लिए क्या, बिल्कुल भी नहीं। फोर्सिंग सच एस आइडिया टू लॉन्च चीप सर्विस प्लान, उन्हें फोर्स किया जा रहा है किस लिए, कि आइडिया अपना सर्विस जो है, जो प्लान है वो क्या करे, सस्ते करे। तो उसके लिए क्या आएगा, हैव फोर्सिंग मॉड्यूलेट मतलब क्या होता है, मिलाना। तो मिलाना तो आएगा नहीं, क्योंकि मिलाना हमारा क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। और एक्सपोनेंट, राइवल, एली मतलब क्या होता है, मित्र, तो मित्र तो आएगा ही नहीं, दोस्त तो आएगा नहीं। फोर्सिंग, दोस्त को फोर्स किया जा रहा है, बिल्कुल नहीं। पल मतलब भी मित्र टाइप का हो रहा है, ठीक है ना, मोरल एक ही वर्ड है। तो मित्र सच एस आइडिया टू लॉन्च अ चीप सर्विस, और वो फोर्स कर रहा है, राइवल वो फोर्स कर रहा है, कौन फोर्स कर रहा है, यहां पर जियो फोर्स कर रहा है, अपने फ्री सर्विस लाने के बाद मार्केट में एक बहुत ही बड़ा क्या, भयंकर प्राइस वार छेड़ दिया है, जिसके वजह से वो फोर्स कर रहा है अपने राइवल को, अपने कंपटीटर को, कि अपना क्या जो सर्विस है उसको क्या करे, उसको चीप, उनके जो भी प्लान है वो क्या करे, सस्ते करे। अपने राइवल को फोर्स कर रहा है, अपने राइवल को, अपने कंपटीटर को। और ये एक्सपोनेंट भी नहीं हो, क्या होगा यहां पर वर्ड हमारा, राइवल मतलब कंपटीटर को फोर्स कर रहा है कि आइडिया को, मतलब सच एस आइडिया मतलब आइडिया को, कि अपने प्लान को क्या करे, सस्ते करे, ठीक है। दैट हैज नेट रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी अक्रॉस द यूबर कॉम्पिटेटिव टेलीकॉम सेक्टर। दैट हैज नेट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मतलब देखो, दैट हैज इंपैक्ट, जिसका नेट रेवेन्यू, जिसका प्रभाव होगा, कहने का मतलब है जिसका प्रभाव इनकम और प्रॉफिटेबिलिटी, पूरे इनकम और प्रॉफिटेबिलिटी मतलब अक्रॉस द उबर कॉम्पिटेटिव टेलीकॉम सेक्टर, मतलब अकॉर्डिंग टू उबर जो एक ऐसा कॉम्पिटेटिव टेलीकॉम सेक्टर है जिसके अनुसार बहुत ज्यादा क्या हुआ, प्रभाव पड़ा रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पर, मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब इंपैक्ट पड़ा, मतलब इंपैक्ट, नेट रेवेन्यू दैट हैज इंपैक्ट होगा, दैट हैज इंपैक्ट प्रभाव पड़ रहा है यहां पर, ठीक है ना, पूरे अक्रॉस द उबर कॉम्पिटेटिव टेलीकॉम सेक्टर, मतलब प्रभाव पड़ रहा है। यहां टायर नहीं होगा, जेड नहीं होगा, इंपैक्ट होगा, इंपैक्ट पड़ रहा है ना, यहां तो प्रभाव पड़ रहा है रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पर अक्रॉस द उबर कॉम्पिटेटिव टेलीकॉम सेक्टर, मतलब इंपैक्ट पड़ रहा है, इंपैक्ट, ठीक है ना। उसके बाद देखो, आइडिया पार्ट ऑफ द आदित्य बिरला कॉन्ग्लोमेरेट ऑन सैटरडे सेड इट made a net loss of about 3.8 billion rupees in the 3 months to March 31st। और जो आदित्य बिरला जो पार्ट है कॉन्ग्लोमेरेट का ऑन सैटरडे क्या बोला गया है, वो बोला है ना कि इट्स मेड अ क्या, इट मेड अ नेट लॉस, क्या संयुक्त, मतलब इट मेड अ सबड्यू, मतलब बाकी जो नेट लॉस है रुपीस, नेट लॉस अबाउट 3 बिलियन रुपीस इन द 3 मंथ, वो लास्ट 3 मंथ में ना पूरे मिलाकर वो क्या कर रहा है, इतना का लॉस कर रहा है, ठीक है ना। अगर वो बोल रहा है, अगर मैं कंपेयर करूं अपने कंपनी को नेक्स्ट लास्ट ईयर से, तो जहां मुझे लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ था 4.52 बिलियन का, वही लास्ट 3 मंथ में मुझे पूरे संयुक्त मतलब एक साथ इतने रुपए का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो एक साथ कहने का मतलब से इट मेड अ बेट क्या, रिड्यूस, अच्छा नेट लॉस रिड्यूस तो नहीं हो रहा है ना, अबेट मतलब क्या होता है, घटना, आस्ते आस्ते, डिमिनिश, डिक्रीज, रिड्यूस भी नहीं हो रहा है, ठीक है, ब्रेक भी नहीं हो रहा है, ब्रेक भी नहीं हो रहा है ना। अरे नेट लॉस जो आइडिया का क्या हो रहा है, हुआ है, नेट लॉस जो आइडिया का 3.8 बिलियन का हुआ है, जो पिछले वर्ष इतना का 4.52 बिलियन का प्रॉफिट हुआ था, इस साल इतने का लॉस हो रहा है, मतलब वो लॉस ना ही घट रहा है, ना ही ब्रेक हो रहा है, मतलब ना ही कम हो रहा है। और यहां पर क्या है, सबड्यू का मतलब वही हुआ, ठीक है ना, तो वो भी नहीं हो रहा है हमारा। तो क्या हो रहा है, कंसोलिडेट मतलब संयुक्त, मतलब पूरे एक साथ संयुक्त, मेड अ कंसोलिडेटेड, मतलब एक साथ इतने रुपए का लॉस हुआ है 3 मंथ में लास्ट, जो लास्ट ईयर इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ था। अब क्या बोल रहा है, एनालाइज्ड हैड एन एवरेज एक्सपेक्टेड द वायरलेस कैरियर टू पोस्ट अ लॉस ऑफ 7.4 बिलियन रुपीज।
देखो एनालाइज किया गया था ना, ऑन एवरेज की बात करें तो एक्सपेक्टेड किया गया था कि द वायरलेस कैरियर है जो वो पोस्ट जो लॉस ऑफ 7.4 बिलियन रुपीज का एक्सपेक्टेड किया गया था, इतना लॉस होगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द थॉमसन ड्यूटर डाटा, द ग्रुप नेट डैश फ्रॉम इट्स कोर टेलीकॉम ऑपरेशन विच डज नॉट इंक्लूड इट स्टेक, जिन्होंने अपने शेयर को इंक्लूड नहीं किया था टेलीकॉम टावर जॉइंट वेंचर में, was इवन हायर एट 4.3 बिलियन ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस, जिनके हायर जो था उनको क्या था 4.3 बिलियन था। यहां पर किसकी बात हो रही है, मतलब क्या हुआ है, उनको लॉस हुआ है, उनको नेट क्या हुआ है, ग्रुप नेट क्या नेट शेयर होगा, स्टेक का मतलब क्या होता है शेयर, ये होगा नहीं, नेट रेवेन्यू इनकम तो हो नहीं रहा है, ठीक है ना, ना प्रॉफिट हो रहा है और डुअल तो मतलब हो ही नहीं रहा है, तो क्या हो रहा है, ये हमारा वर्ड सही है, नेट लॉस, द ग्रुप नेट लॉस फ्रॉम इट कोर टेलीकॉम ऑपरेटर, उसको क्या हो रहा है, जो पूरा ग्रुप टेलीकॉम ऑपरेटर है ना आइडिया को नेट लॉस हो रहा है, ठीक है ना, जिन्होंने विच अपने शेयर को, लेकिन हालांकि उन्होंने टेलीकॉम टावर ज्वाइंट सेक्टर में इंक्लूड नहीं किया था, ठीक है ना, वॉच इवन हायर एट 4.3 बिलियन ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस, ठीक है ना। तो देखो एक कहने का मतलब है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस पर डे 2 करते हो ना, पर डे 2, तो 60 करने के बाद अभी आपके पास 3 महीना है। देखो एक भी दिन मिस मत करो, हो सके आपको पार्टी में जाना हो या फिर कोई दिन बिजी हो, तो मैं 60 में से 25 दिन पकड़ता हूं, सॉरी 1 महीने में, फिर भी 1 महीने में आप 50 कर रहे हो, आपके पास 3 महीना टाइम है, 4 महीना टाइम है आईबीपीएस पीओ के लिए, तो सोचे 25 इंटू 4 क्या होता है 100 इंटू 200 क्लोज टेस्ट करने के बाद क्या होगा, जादू होगा आपके पास, आप अपने आप में इंप्रूवमेंट देख पाओगे, ठीक है ना। इंग्लिश को लेकर जो इंग्लिश एक समय बहुत ही ज्यादा वीक था, देखो बीच बीच में मैं तो लाता रहूंगा ये सारे टॉपिक क्लोज टेस्ट, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं। अगर आप अभी से सीरियस नहीं हुए ना, तो फिर तो ये आईपीएस भूल जाओ, अब अगले 2018 वाला आईबीपीएस के बारे में सोचो। अगर इस बारे में देखो, सपना देखना सबको अच्छा लगता है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए थोड़ा तो करना पड़ेगा ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको सारे बेसिक के इंग्लिश के रूल सारे दिन एसपी बख्शी के बुक्स वगैरह वगैरह ये सब पढ़ना है इंग्लिश को स्ट्रांग करने के लिए, ग्रामर रूल्स बिल्कुल नहीं, सिर्फ 2 क्लोज टेस्ट करिए और एक आर्टिकल पढ़िए द हिंदू का बिजनेस सेक्शन से, और न्यू पैटर्न वाले 2 डबल फिलर्स, बस 5 चीज करना है, 2 क्लोज टेस्ट, 2 डबल फिलर्स, 1 आर्टिकल, हो गया। कितना टाइम लगेगा अब बताओ, कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा 2 घंटा, अगर एक दिन में 2 घंटा देते हो, जिन्होंने आपकी 1 साल से बजा के रखी है ये इंग्लिश, जिसकी वजह से कट ऑफ क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप 2-2 घंटा करके अगर डेली देते हो, और इसके वजह से अगर आपका इंग्लिश अच्छा हो जाए और आपके हर एग्जाम में कट ऑफ क्लियर होने लगे, तो क्या प्रॉब्लम है। सो प्लीज गाइड अच्छे से मेहनत करो, आपका एग्जाम तो निकलेगा, ठीक है ना। मेरा काम है गाइड करना, आपको प्रॉपर गाइडेंस देना, आपको तरीका वे बताना, लेकिन मेहनत सारे आपके ऊपर डिपेंड है, प्लीज। मैं जितना भी कर रहा हूं ना, सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं, सो प्लीज आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए। ये एक यूट्यूब चैनल नहीं है, फैमिली में मैं चाहता हूं बॉन्डिंग बने आप में और मेरे में, ठीक है ना। सो प्लीज गाइड एग्जाम निकालिए, जो भी प्रॉब्लम होगा मुझे बोलिए, मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना, लेकिन मेहनत सारा आपके ऊपर डिपेंड है। सो आज के लिए